प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई कंटेंट की श्रृंखला में भारतीय विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभ से ही भारतीय विदेश नीति अपने आप में अनूठी रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय विदेश नीति कई आयामों से दूसरे एक विश्व पटल पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। भारत की विदेश नीति के क्या है? कोई भी देश की विदेश नीति, वो चाहे भारत की हो या किसी भी देश की, एक राज्य का अन्य राज्यों से किस प्रकार का संबंध होता है और वह राज्य दूसरे राज्यों से किस प्रकार संबंध रखकर, उसमें चाहे उसके मधुर संबंध हो सकते हैं या कटुतापूर्ण संबंध हो सकते हैं, मधुर संबंध रखकर वह किस तरह राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति कर सकता है, यही किसी भी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरे राज्यों से अपने संबंधों के स्वरूप को स्थिर करने के निर्णय का कार्यान्वयन ही विदेश नीति कहलाती है। तो जैसे कि हम अपन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, आपने पहले हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ चुके हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक, चाहे वो मनु हो, चाहे कौटिल्य हो या शुक्र हो, उन्होंने जो परराष्ट्र संबंधों की बात करी है, उसी का ही ये स्वरूप है भारत की विदेश नीति। वो हमेशा से ही भारत का ये मानना रहा है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ या विश्व पटल पर ज़्यादा से ज़्यादा मधुर संबंध बनाए जाएं। जितने अधिक मित्र होंगे हमारी, उतना ही अधिक हम अपनी जो एनर्जी है, हम अपनी जो राष्ट्रीय शक्ति का उपयोग अपने देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए लगा सकते हैं। इसमें हम कुछ परिभाषाओं की चर्चा करेंगे, जैसे J.R. चाइल्ड यात्रा ने इसे वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व माना है, द सब्सटेंस ऑफ फॉरेन रिलेशंस, और डिप्लोमेसी को विदेश नीति को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया कहा है। तो इसमें आप दो चीजें देखिए कि जो विदेश नीति का अर्थ होता है कि वैदेशिक संबंध किस तरह से हमारे जो संबंध है वो दूसरे राज्यों से किस तरह के हैं, और इन संबंधों को क्रियान्वित करने का कार्य हमारी डिप्लोमेसी के द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर हिल के अनुसार विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के क्रियाकलापों का समुच्चय है। इसमें यह है कि हम अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए जिस तरह से कार्य करते हैं, जिस तरह से हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जिस तरह से हम दूसरे देशों का गलत फायदा ना उठा करके अपने हितों के साथ साथ उनके हितों का भी ध्यान रखते हैं, तो इस तरह की जो व्यवस्था है वह विदेश नीति कहलाती है। श्लाइचर के शब्दों में कि एक व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। कोई भी राज्य के दो चीजें होती हैं, एक तो आंतरिक व्यवस्था और एक होती है बाह्य व्यवस्था। तो एक संप्रभुता की डेफिनेशन में भी आपने ध्यान दिया होगा, संप्रभु राष्ट्र उसे कहा जाता है, संप्रभु राज्य उसे कहा जाता है जो कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से स्वतंत्र होता है। अगर हम अपने आंतरिक मामलों के साथ साथ बाह्य मामलों में भी हम अपने किस राज्य के साथ हमें संबंध बनाने हैं, किस राज्य के साथ हमें नहीं बनाने हैं, और इस बारे में अगर हम पूरी तरह स्वतंत्र है तो वह संप्रभु राज्य कहलाता है। जॉर्ज मेडोल्स्की ने विदेश नीति की परिभाषा करते हुए लिखा कि विदेश नीति उन क्रियाकलापों का समुच्चय है जो किसी समुदाय ने अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने के लिए और अपने क्रियाकलापों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में विदेश नीति उन क्रियाकलापों का सेट है जो किसी समुदाय ने अन्य राज्यों का, मतलब कि आप इतना इफेक्ट डालो दूसरे राज्यों पर कि वो अपनी हमारे को भी एडजस्ट कर ले। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसे कहते हैं? जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष देशों का समूह, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसमें क्या होता है, इस पटल पर हर राज्य अपनी एक पहचान बनाए रखना चाहता है और एक, जैसे कहते हैं ना कि प्रभावशाली प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तो इस तरह से ये विदेश नीति के माध्यम से भारत हर वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाए रखने का प्रयास करता है। रोडी तथा क्रिस्टल के अनुसार विदेश नीति के अंतर्गत
ऐसे सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण और कार्यान्वयन सम्मिलित है जो किसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभावित करते हैं जब वह अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा अथवा संवर्धन के लिए दूसरे राज्यों से बातचीत चलाता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य को व्यवहार को जब वह दूसरे राज्यों के साथ में उसके हितों की चर्चा करता है, तब अगर हम अपने हितों के साथ साथ दूसरे राज्य के हितों को भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमारी जो विदेश नीति है वो कारगर सिद्ध हो पाती है। फेलिक्स ग्रास के शब्दों में कि क्रियात्मक दृष्टि से विदेश नीति एक सरकार की दूसरी सरकार के प्रति अथवा एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति या एक सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रति अपनाई गई विशिष्ट क्रिया पद्धति है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जिनकी हमने यहाँ पर चर्चा करी। तो किस तरह से विदेश नीति के बारे में अब हम ये देख चुके हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ये निश्चय कर सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में बहुत सारी जो घटक हैं, संस्थाएं हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि अब हम भारतीय विदेश नीति के बारे में चर्चा करें कि प्रारंभ से ही भारतीय विदेश नीति के बुनियादी सिद्धांत हैं, उसकी कुछ सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक अनुभव हैं। गांधी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है वह भी भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य बेस है या मुख्य आधार है। भारतीय विदेश नीति के बारे में मुख्य रूप से माना जाता है कि गांधी की जो अहिंसा की लड़ाई है वह हमेशा विश्व में जानी जाती है और भारतीय विदेश नीति के लिए जैसे शांति है, निशस्त्रीकरण है, गुटनिरपेक्षता है, साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद का विरोध है, दक्षिण अफ्रीका एशियाई देशों का उपनिवेशीकरण है। ये सारी चीजें, ये सारे अवधारणाएं, ये सारी तथ्य हमारी भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में आते हैं। प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति का जो ऐतिहासिक विकास है उसके बारे में हम चर्चा करें तो अब हम जानते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके ऐतिहासिक अनुभव, भू राजनीतिक स्थिति और उसकी सांस्कृतिक विरासत से अनिवार्य रूप से प्रभावित होती है। भारतीय विदेश नीति के बारे में ईसा के जन्म से हम 3-4 हजार वर्ष पूर्व भी देखें तो हम वो कहते हैं ना कि भारतीय विदेश नीति में शुरू से ही शांति की कल्पना रही है। भारतीय महात्मा गांधी के अहिंसक सत्याग्रह के प्रचारक रहे और यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय विदेश नीति का एक बुनियादी सिद्धांत शांति है। इसे एक ऐसे नींव के पत्थर के रूप में देखा जा सकता है जिसके कारण ही एक भव्य भवन का निर्माण संभव हुआ है। भारतीय विदेश नीति के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं और ये माना जाता है कि शांति के अभाव में राजनीतिक स्थिरता की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन नेहरू ने भी भारतीय विदेश नीति के बारे में अपने विचार रखे थे और 1947-48 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को सबसे बड़ा जब संकट दो महाशक्तियों से आया तो इसमें निशस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया थी, निशस्त्रीकरण का जो बात थी, उसके द्वारा ये था कि भारत हमेशा निशस्त्रीकरण के पक्ष में रहा है। तो भारतीय विदेश नीति के बारे में ये कहना रहेगा कि भारत ने हमेशा दूसरे देशों के साथ में सद्भावना की नीति को, मधुरता की नीति को अपनाया। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत ने कि भाई हम इस चीज का विरोध करते हैं। अब हम थोड़ा सा और पिछले दौर में जाके देखें, 1919 से और 1927 तक के टाइम में हम देखें कि बार बार ये बात दोहराई जाती है कि भारतीय विदेश नीति का आदि और अंत जवाहरलाल नेहरू के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, कि ये मानते हैं कि भारत के राष्ट्रहित को जवाहरलाल नेहरू ने परिभाषित किया था और उन्होंने इसके बारे में अपने बात कही थी। मध्यकालीन भारत का जो संपर्क था वो विदेशियों से था। फिर मुगल काल में भी भारतीय विदेशियों के संपर्क में रहे। आधुनिक भारत का भी विदेशियों से संपर्क रहा।
तो इस तरह से जो भारतीय विदेश नीति है वो प्रारंभ से ही अलग अलग दशकों में अलग अलग व्यक्तियों से प्रभावित रही है। भारत की विदेश नीति के बारे में अगर हम खुले दिल से माने तो ये माना जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति 1920 से 1940 के दशक में इसमें नेहरू का विशेषाधिकार क्षेत्र रहा है, और अगर कोई दूसरा कांग्रेसी विदेश नीति में रुचि रखता था वो थे नेहरू के कनिष्ठ सहयोगी के रूप में ही कोई जगह बना सकता था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जर्मनी से पढ़कर लौटे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ और अमेरिका से लौटे जयप्रकाश नारायण नेहरू के साथ थे, और सुभाष चंद्र बोस की भी नेहरू के साथ प्रतिबद्धता चर्चित रही है। अमेरिकी सीनेट में भी भारतीय विदेश नीति ने अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। अमेरिकी सीनेट में ये निर्णय लिया गया कि भारत को अपनी आत्मनिर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अनेक घटक और संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है, जिसमें प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं, जैसे कि घरेलू बाध्यताएं हैं, आर्थिक विकास की चुनौती है, भू राजनीति है। भारतीय विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं जिसमें हम विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, मीडिया, थिंक टैंक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आदि की चर्चा कर सकते हैं।